स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि युद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। यानी कि यहाँ पे आपको शासकों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। आपके ऑप्शन है हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, कुलोत्तुंग प्रथम या राजराय प्रथम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सही होता है कृष्णदेव राय, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण है उसका 500 जो वर्ष है वो गुजर चुके हैं। इसी के साथ इसके ऑप्शन को भी आप लोग देखते चलिए कि किसका राज्य जो है शासन कब से कब तक रहा। तो जो कृष्णदेव राय थे इनका राज्यारोहण कब हुआ था, तो कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण हुआ था वो 509 ईस्वी में हुआ था। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो कृष्णदेव राय का जो राज्यारोहण हुआ था वो 509 में हुआ था और ये 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि हरिहर प्रथम का, तो हरिहर प्रथम का जो है उनका शासन कब से कब तक रहा। तो हरिहर प्रथम का जो शासन था वो 1336 से लेके, यानी कि हरिहर प्रथम का जो शासन रहा वो 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक रहा। हरिहर प्रथम का शासन कब से कब तक रहा, तो 1336 से लेके और 1356 तक रहा। और हरिहर एवं बुक्का नामक ही जो दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये विजयनगर राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। और अब हम बात करें कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे इनका शासन जो था, इनका शासनकाल आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो 1070 से लेके 1120 तक इनका शासन रहा। 1070 से लेके 1120 ईस्वी तक किसका शासन रहा, तो कुलोत्तुंग प्रथम का शासन रहा। और ये चोल शासक थे, यानी कि ये किसके शासक थे, तो चोल राजवंश के शासक थे और राजेंद्र प्रथम के प्रपौत्र थे। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो कृष्णदेव राय के। ये देखिए यूपीपीसीएस के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा या खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन सही है, यानी कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब देखिए 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिंदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें बिंदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। ये तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था आप लोग एक बार नोट करते हुए चलिएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें बिदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को क्या किया था, पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन 1565 ईस्वी में, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ऑप्शन आपको 4 की जगह पे 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो कि 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि तालीकोटा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है अकबर और मालवा के सुल्तान के मध्य, सेकंड है विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, थर्ड है विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य,
फोर्थ है शेर शाह और हुमायूं के मध्य। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीपीसीएस के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त चुनाव के मध्य ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो इस युद्ध में विजयनगर सेना की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी कि तालीकोटा का युद्ध किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1586 ईस्वी में। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। और आप लोगों को कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था, सन भी मेंशन करना है, किस शासक का शासनकाल कब से कब तक रहा था, और कौन सा युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो सन 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी उस समय विजयनगर पे शासन किसका था? आपके ऑप्शन है सदाशिव, तिरुमल, रंगादित्य या वेंकटद्वितीय। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है, वेंकटद्वितीय का उस समय शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है बी, यानी कि वहाँ की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? मुख्य विशेषता भू राजस्व था। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।